गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर्स लेकर के। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो आपसे या आपके साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों से छूट ना जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को। और हमारा पहला न्यूज है, ध्रुवी पटेल विंस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। यानी ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया का टाइटल जीता है। ध्रुवी पटेल के बारे में अगर बात करें तो ध्रुवी पटेल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट फ्रॉम यूएसए। ध्रुवी पटेल जो है वो यूएसए में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्टूडेंट हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं ये, और इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल जीता है। जो मिस इंडिया वर्ल्ड टाइटल है ये पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय रहते हैं वहाँ वहाँ से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो टाइटल है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है, नेपाल सेलिब्रेट्स 9th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन। यानी नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुए हुए 9 साल हो गए, सभी ने 9th एनिवर्सरी उसकी मनाई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल वॉज ऑफिशियली प्रोमलगेटेड ऑन सेप्टेम्बर 2015। यानी 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान वहाँ लागू किया गया था। अगर वहाँ के कैलेंडर की बात करें तो असोज 3 2072 BS अकॉर्डिंग टू नेपाली कैलेंडर, ये वहाँ का कैलेंडर है। तो मेन बात है कि नेपाल में 9th एनिवर्सरी मनाई गई वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, तो 20 सितंबर 2015। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। जसप्रीत बुमराह जॉइंस एलाइट क्लब विथ 400 इंटरनेशनल विकेट्स। यानी जसप्रीत बुमराह के इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों मिलाकर के 400 विकेट पूरे हो गए हैं, जिसमें टेस्ट में 163 विकेट, ओडीआई में 149 विकेट और 2020 में 89 विकेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है, इंडियाज थर्ड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर अचीव क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी टर्म होता है कि जो टारगेट रखा गया है प्रोडक्शन का, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करानी है किसी भी पावर प्लांट से, उतनी एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका हो, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यानी अगर 700 मेगावाट का टारगेट है तो 700 पहुंच चुके हैं हम लोग, ये हुआ इसका मीनिंग। ड्यूरिंग द रिएक्टर स्टार्टअप द न्यूट्रॉन पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोडक्शन की शुरुआत होती है तो उसमें जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता है और उसको कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ाया जाता है। और जब कंट्रोल्ड मैनर में उसको बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ते हुए और वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। When the desired power level is achieved, the nuclear reactor is placed into a critical configuration। और जब पावर बढ़ते हुए अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फिर उसको एक क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में तीसरा 700 मेगावाट का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन होने वाला है, ये राजस्थान में हुआ है। इसका एक और इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा अगला न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन प्लेजेज 35 बिलियन लोन टू सपोर्ट यूक्रेन्स रिकवरी। यानी यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें यूक्रेन का भी नुकसान हुआ है, रशिया का भी नुकसान हुआ है। यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 35 बिलियन का लोन देने का डिसाइड किया है। और ये लोन जो है G7 कंट्रीज देंगे
अगर G7 कंट्रीज की बात करें तो G7 कंट्रीज के ग्रुप में अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। तो ये सातों देश मिल करके यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे ताकि जो भी वहां नुकसान हुआ है उससे जल्दी वो रिकवर कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के तरफ। अगला न्यूज है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, यानी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? तो ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। अब 2.0 यानी एक नए स्तर से इसकी शुरुआत की गई है ताकि देश में मिल्क प्रोडक्शन और तेजी से बढ़ सके, क्योंकि जो हमारा कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा जो दूध वाले जानवर हैं, गाय हो गए, भैंस हो गए, इस पे डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा है। तो अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा और इन जानवरों का ध्यान रखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, और अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। तो ये एक जो है और इसका टारगेट रखा गया है कि कंट्री में अभी जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे 50% ज़्यादा प्रोडक्शन कराया जाए नेक्स्ट 5 ईयर में। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे के करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।